गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। सिक्योरिटी एजेंसीज को तहकीकात में किसी साजिश का सबूत नहीं मिला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि कमेटी ने खत का तफसीली जायजा लिया। किसी किस्म की गैर मुल्की साजिश सामने नहीं आई। सिक्योरिटी इदारों ने मरासले की तहकीकात भी की। कमेटी में गुज़श्ता इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। कौमी सलामती कमेटी इजलास में विफाकी वज़रा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ और सर्विसेज चीफ्स ने शिरकत की। साबिक पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने मरासले पर ब्रीफिंग दी। साजिश का जो ड्रामा रचाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो ये कहा गया कि जी एक साजिश के तहत और साजिश हुई और उस साजिश में फिर यहाँ से लोग मुलव्वस हुए और फिर यहाँ से पार्लियामेंट पूरी जो है वो मुलव्वस हुई, फिर उसके बाद पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो मुलव्वस हुई और उसके बाद जो है ये हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसको हटाया गया। तो मामला तो असल जो है वो पॉइंट ये था, ऐसी कोई बात नहीं। खत में किसी का नाम मौजूद नहीं। इमरान खान कहें कि मेरा नाम था तो बड़ा झूठ है। पहली मीटिंग में और आज की मीटिंग में कोई नई बात नहीं पाई गई। वजीर दाखिला राना सलाउना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा भारत में इलेक्शन हो और यहाँ पर कोई कहे मोदी जीत जाए तो मुदाखलत कहते रहें। ECL में मौजूद नाम 120 रोज बाद खुद ब खुद निकल जाएगा। ECL में 4863 लोग हैं। 3000 लोगों को फायदा होगा। किसी का नाम ECL में कोई हुकूमत डालेगी तो उसके खिलाफ सबूत लाएगी। दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को ये फायदा नहीं पहुंचेगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। साबित हो गया ये मरासला दुरुस्त था और सियासी मुदाखलत हुई। कौमी सलामती कमेटी ने गुज़श्ता मीटिंग के मिनट्स की तौसीक कर दी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा एलामिया कहता है पाकिस्तान के अंदरूनी और सियासी मामलात में मुदाखलत की गई। कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में कोई नई बात नहीं थी। शहबाज शरीफ से पूछना चाहूँगा कि इस इजलास की ज़रूरत क्यों पेश आई। आज के इजलास से इस हुकूमत की साख मुतासिर हुई। अवाम के शकूक व शुबात में इजाफा हो गया। कौम हकीकत जानना चाहती है। हल यही है सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाकर इसकी तहकीकात करे। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज इस मरासले को मनगढ़ंत कहते रहे। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के लिए सदर मुमलिकत आईनी नुमाइंदा मुकर्रर करें। हमजा शहबाज के हल्फ लेने बारे दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। फैसले की कॉपी सदर को भिजवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने मुख्तसर हुक्म में करार दिया, गवर्नर पंजाब नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने से इनकार नहीं कर सकते। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने रिमार्क्स दिए, गवर्नर पंजाब को आइन का कोई एहतराम नहीं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, गवर्नर समझते हैं वज़ीर आला का इंतखाब कानून और आइन के मुताबिक नहीं हुआ। कानून के मुताबिक गवर्नर पंजाब किसी अदालत को जवाब दे नहीं, वो सदर पाकिस्तान को जवाब दे हैं। उस पर मेरी रूलिंग आ चुकी, हमने डीसील कर दिए। मैं स्ट्रिक्टली उसको रूल्स के तहत देखूंगा, जो भी उसको कानून और रूल्स के तहत उस पर फैसला किया जाएगा। और मैं बिल्कुल इस बात पर बड़ा क्लियर हूँ कि रूल्स और कानून और आइन के बाहर जाकर कोई काम नहीं। PTI अरकान के इस्तीफे डीसील, तमाम मेंबरान कौमी असम्बली को अपने चैम्बर में बुलाने का ऐलान। स्पीकर राजा परवेज अशरफ कहते हैं इस्तीफे कानून के मुताबिक मंजूर होंगे। इस्तीफे देने वाले मेंबरान से 1-on-1 मुलाकात करूंगा। इस्तीफों की मंजूरी का अमल जल्द शुरू होगा। मुल्क को मैच्योर जमहूरियत की तरफ लेकर जाना होगा। जानना चाहेंगे आर्टिकल 63A पर किस हद तक राय दे सकते हैं। सदारती रेफरेंस की तशरीह पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, कौमी मफाद और इस लानत को खत्म करने के लिए वोट को नहीं गिनना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इज्जत का रास्ता यही है कि मुनहरिफ रुकन मुस्ताफी होकर घर जाए। सियासतदानों को कुर्बानियां देना होंगी। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल।
कहा 63A की खिलाफ वर्जी आइन की खिलाफ वर्जी है, वोट शुमार नहीं होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि सियासी जमातों को तकलीफ है तो खुद इलाज करें। सदारती रेफरेंस केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। पिछला वजीर आजम भी किशकोल लेकर फिरता रहा, मौजूदा वजीर आजम भी कशकोल उठाए फिरेगा। कौमी इदारे लापरवाही दिखाएंगे तो मुल्क का बुरा हाल ही होना है। लाहौर हाई कोर्ट में सानेहा मरी की समाअत के दौरान जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज की सख्त रिमार्क्स। महकमा हाईवेज पंजाब के नुमाइंदे पर शदीद बरहमी का इजहार। कहा मरी में सान्हे के दौरान नमक का छिड़काव सड़कों पर नहीं अवाम के जख्मों पर किया गया। अगली समाअत पर एक्सीएन महकमा हाईवेज पंजाब को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। इमरान खान को गलती नहीं बल्कि जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की साबिक़ हुकूमत पर तनकीद। कहा इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। बतौर वज़ीर आज़म जो तोहफे मिले वो आप दुकानों पर बेचते रहे। आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पर थे या कारोबार की कुर्सी पर? खुददारी का नारा लगाने वालों ने ही कश्मीर का सौदा किया। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया। हम काम करने आए हैं, किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। इमरान खान खुद को अक्ल कुल समझते हैं। उनका बैरूनी साजिश वाला चूरन ज्यादा नहीं बिकेगा। साद रफीक का रेलवे के किरायों में 30% कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM के रुकने कौमी असम्बली खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा सियासी मफाद से बालातर होकर अवाम को रिलीफ फराहम करना वक्त का अहम तकाजा है। मुल्क को दरपेश मसाइल हल करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने MKM की जानिब से वज़ीर आज़म को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। विफाकी काबीना में तोसी, मजीद 3 विफाकी वज़रा और 1 वज़ीर मुमलिकत ने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन, नून लीग के जावेद लतीफ़ और BNP मेंगल के आगा हसन बलोच से बतौर विफाकी वज़ीर हल्फ लिया। BNP के मोहम्मद हाशिम नोतज़ई ने बतौर वज़ीर मुमलिकत हल्फ उठाया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। सिंध काबीना में तोसी, शर्जील इनाम मेमन ने बतौर वजीर हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में क़ायम मक़ाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी ने शर्जील मेमन से हल्फ लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, मुशीरान मुआवनीन खुसूसी और सूबाई सेक्रेटरीज भी शरीक। वज़ीर आला सिंध ने शर्जील इनाम मेमन को सूबाई वज़ीर का हल्फ लेने पर मुबारकबाद दी। हमने आईनी तरीके से हुकूमत को हटाया। साबिक हुकूमत के पास कोई विजन नहीं था। वफाकी वज़ीर बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ व तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत शाज़िया मरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान में आइन और जमहूरी तरीक़ों से नई रिवायात कायम हुई हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि मईशत की बेहतरी के लिए फ़ैसले किए जाएँ। हमारी तरजीहात में अवाम को रिलीफ की फराहमी शामिल है। फैसल करीम कुंडी बोले कि हम मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मिलकर काम करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का चौधरी शुजात हुसैन से टेलीफोन पर राब्ता। सालिक हुसैन के विफाकी वजीर का हल्फ उठाने पर शुजात हुसैन को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं में सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत। चौधरी शुजात ने कहा अवाम के असल मसाइल इलेक्शन करवाना नहीं, हकीकी मसाइल गुर्बत को दूर करना। हुकूमत को ज्यादा तवज्जो लोगों की फलाह बहबूद पर मरकूज करनी चाहिए। मुनाफकत से परहेज करना चाहिए और मुनाफिकों की सियासत से दूर रहना चाहिए। तकब्बुर नहीं होना चाहिए, चाहे जिस मर्जी हालत में हो। काफ लीग कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की कुर्सी के लिए मुतहरिक मुस्लिम लीग काफ ने MNA हुसैन इलाही को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को तहरीरी तौर पर दरखास्तें दी। दरखास्त पर मुस्लिम लीग काफ के मोहनिस इलाही, फारूक इकबाल और हुसैन इलाही के दस्तखत हैं।
स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात करने वालों में शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी और जैन कुरैशी शामिल। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही की शाह महमूद कुरैशी को लाहौर में कामयाब जलसे पर मुबारकबाद। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ ने इमरान खान का मुश्किल वक्त में साथ दिया, जिसको कद्र की निगाह से देखते हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल मईशत को संभालने के लिए मुतहरिक। वाशिंगटन में मिफ्ता इस्माइल की IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। वजीर मुमलिकत डॉक्टर आयशा गौस पाशा, सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक भी मौजूद थे। दूसरी तरफ US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का वफ्द वजीर खजाना से मुलाकात करेगा। वजीर खजाना मारूफ अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से भी खिताब करेंगे। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मजीद इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में 92 पैसे इजाफे से $1 की कीमत 187 रुपए 89 पैसे हो गई। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 46,553 की सतह पर बंद हुआ। वजीर आजम के रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती अशिया की फराहमी तेज कर दी गई। 10 किलो आटे का थैला 400, चीनी 75 रुपए किलो दस्तयाब होगी। कुकिंग ऑयल, घी, दालें, बेसन भी मार्केट से सस्ता फरोख्त किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुले। सुपर यूटिलिटी स्टोर्स के औकात कार में मजीद इजाफा कर दिया गया। 200 से जायद सुपर स्टोर सुबह 10 बजे से रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गैर मामूली इकदाम। चीफ जस्टिस अतहर मिन अल्लाह की कोर्ट में अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला। हाई कोर्ट की IT डिपार्टमेंट ने चीफ जस्टिस की अदालत में सिस्टम नस्ब कर दिया। अदालती कार्रवाई का महदूद पैमाने पर ट्रायल शुरू। कामयाबी के बाद वेबसाइट पर कोई भी बराह रास्त अदालती कार्रवाई देख सकेगा। चीफ जस्टिस ने लाइव स्ट्रीमिंग पर हाई कोर्ट रिपोर्टर से तजावीज भी तलब कर ली। कराची से लापता लड़की दुआ जहरा अभी तक ना मिल सकी। जिले कोरंगी पुलिस की नाअहली सामने आ गई। अल्फला थाने के SHO बदर शकील को ओहदे से हटा दिया गया। मुअत्तल SHO अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ बताने से कासिर रहे। पुलिस ने अहले मोहल्ला के बयान पर रिपोर्ट बनाई। पुलिस ने एतराफ किया कि दुआ जहरा के नाम से मंसूब वीडियो उनकी गलती थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुहविया दुआ जहरा टैबलेट साथ लेकर गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पानी भरे बादलों की चाल। कई इलाकों में बादल खूब बरसे, गर्मी का जोर टूट गया। सुआत, मैंगोरा और गिरदुनवाह में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। गर्मी रफू चक्कर, मौसम सुहाना हो गया। अखुवत के बानी डॉक्टर अमजद साकिब अमन के नोबेल प्राइज के लिए नामजद। बरतानवी इदारे PA मीडिया के मुताबिक डॉक्टर अमजद साकिब को माल्टा के वजीर खारजा ने नामजद किया है। एक अंदाजे के मुताबिक अखुवत ने 50 लाख से ज्यादा अफराद को इंतहाई गुर्बत से बाहर निकाला। डॉक्टर अमजद साकिब पहले ही कई बैनुल अक़वामी अवार्ड हासिल कर चुके। बरतानिया ने रूस के आर्मी चीफ पर नई इक्तिसादी पाबंदियां लगा दी। बरतानवी वजीर खारजा का कहना है पाबंदियां उन पर लगाई गई जिनके हाथ यूक्रेन के शहरियों के खून से रंगे हैं। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बेटे की वफात के बाद सोशल मीडिया पर पहली बार फैमिली की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, जॉर्जिया और बेटी बिलाखिर घर आ गए हैं। नन्ही मेहमान को हम खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने मदाहों का शुक्रिया भी अदा किया। चंद रोज पहले जुड़वा बेटा और बेटी पैदा हुए थे, लेकिन बेटा इंतकाल कर गया था। गूगल ने मौसमियाती तब्दीली पर खतरे की घंटी बजा दी। गूगल डूडल ने 25 बरसों का मौसमी तब्दीली का तकाबुली जायजा पेश किया। टाइम लैप्स वीडियो में देखा जा सकता है कि 1995 में जमीन कितनी सरसब्ज थी और 2020 में जमीन खौफनाक हद तक सब्जे से गायब हो गई।
है।